हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट x denote the greatest integer where x belongs to the set of real number, then if the domain of real function, जो डोमेन हमें फंक्शन गिवन है इसका डोमेन ये गिवन है माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b to c interval union 4 to infinity, and a is less than b is less than c, then the value of a plus b plus c. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द डोमेन, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, दैट इफ अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट है तो हमारा वो एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू लेता है। सेकंड, अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में गिवन है तो डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इन दो रूल की हेल्प से हम डोमेन फाइंड करेंगे। सेकंड, मॉडुलस प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें मॉडुलस ऑफ एक्स इज गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर के, पॉजिटिव नंबर के, देन यहां से जो मेरा एक्स है that will take the value greater than equal to k and it will take the value less than equal to minus k. Fine. Okay, so now moving, and one more property is there. If modulus of x is between a to b, then x is taking the value between a to b and x is taking the value between minus b to minus a. Fine. Now come to the question, हमें given है fx, f of x is equal to under root of greatest integer x modulus minus 2 by again greatest integer x modulus minus 3। ये हमें फंक्शन गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन हम कह सकते हैं कि जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ केस वन, केस वन क्या होगा, अब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से मेरा केस बन सकता है कि जो मेरा न्यूमिनेटर है वो भी ग्रेटर देन जीरो हो और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव हो, तो मेरा कंप्लीट एफ एक्स बाई जी एक्स जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है कि दिस माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस थ्री, दिस टाइम दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये मेरा डिनोमिनेटर में है, ये पार्ट डिनोमिनेटर में है और हमने देखा था कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसको सोल्व करते हैं। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब देखो मॉडुलस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फिलहाल के लिए पूरा कोई फंक्शन टी कोई वाई कुछ सब्स्टिट्यूट मान लीजिए और फिर ओपन कीजिए मॉडुलस को, तो ये हमें वैल्यू देगा कि जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू। फाइन, एंड दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस टू। फाइन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मेरा x है वो वैल्यू 2 और 2 से बड़ी ले रहा है हमेशा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x है वो हमेशा वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेगा, क्योंकि जब मैं x को 2 रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, मैं 2.5 रखूंगा अगेन इट विल 2, मैं 2.9 रखूंगा 2, मैं 3 रखूंगा तो 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। सेम जब मैं इसके लिए सोल्व करूंगा तो यहां से मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस टू की वैल्यू ले रहा है, सब वैल्यू माइनस टू या माइनस टू से छोटी, तो यहां से जो मेरा x है वो वैल्यू लेगा माइनस टू या माइनस टू से छोटी, क्योंकि अगर मैं माइनस टू रखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वो मेरा इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू माइनस 2.1 रखता हूँ, माइनस टू से छोटी, दिस टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.1 इज माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस थ्री बन जाएगा, तो अगेन इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन। तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यूज आई वो ये दो वैल्यू आई। नाउ सोल्व टू दिस पार्ट सेम लाइक दिस, तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थ्री, यहाँ से आ जाएगा दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थ्री एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस थ्री। फाइन, नाउ कम टू दिस, अब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो हमेशा 3 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो इट मींस जो मेरा x है वो 4 और 4 से बड़ा होगा, 4 और बिगर देन 4 होगा। क्यों?
क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 3.1 रखता हूँ, फाइन, तो जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो अगेन 3 होगा, तो मींस ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए मिनिमम 4 और 4 से बड़ा। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो मेरा गिवन है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से मेरा जो x आ जाएगा, मेरा x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -3 से हमेशा छोटा है, तो जो x है वो हमेशा वैल्यू लेगा लेस देन -3, क्योंकि जैसे ही -3.1 पे जाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। फाइन, तो अब मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं इन चारों कंडीशंस को, तो देखते हैं हमें क्या x मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहीं पे 0 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2 एंड हियर इज -3। फाइन, तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डार्क सर्कल क्योंकि x 2 भी ले रहा है एंड 2 से सारी बड़ी वैल्यूज, तो ये सब वैल्यूज। सेम x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 और -2 से छोटा इस तरफ सब वैल्यूज। सेम यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से जो मेरा 4 बना दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज दिस, एंड x इज लेस देन -3, सो दिस इज -3, लेकिन यहाँ पे होलो सर्कल रहेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन -3 है एंड इट विल बी लाइक दिस। तो जो हमारा कॉमन रीजन होता है वो होता है जहां पे हमारी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो, तो ये जो रीजन होगा हमारा जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं, ये हमारा कॉमन रीजन हो। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कॉमन रीजन फाइंड करने में, तो सबसे इजी तरीका है कॉमन रीजन फाइंड करने का। फाइन, जहाँ पे भी हमारी लाइनें आपस में पैरेलल आ जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, वही हमारा कॉमन रीजन होगा। फाइन, तो यहाँ से जो मेरा x आया दैट इज -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। यहां से मेरी जो x की वैल्यू आई वो ये आई। फाइन, ये तो हुआ जब मैंने केस 1 लेके सोल्व किया। नाउ कम टू द केस 2। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 पे आते हैं। केस 2 हो सकता है कि जो मेरा न्यूमिनेटर पार्ट मुझे गिवन था, फाइन, जो यहाँ पे ये न्यूमिनेटर गिवन था दैट इज -2, ये मेरा लेस देन इक्वल टू 0 हो, एंड सेम टाइम पे जो मेरा गिवन था -3, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, क्योंकि अगर मेरा न्यूमिनेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो फाइनली ओवरऑल जो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। राइट, जैसे अगर मैं बोलूं कि -(x) बाय -(x स्क्वायर) है, तो न्यूमिनेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो माइनस विल बी द कैंसिल आउट। फाइन, ओके, तो अब सॉल्व करते हैं इसके लिए, जिसमें हमारा अगेन हम रूल्स प्रॉपर्टी ओपन करेंगे। दिस इज लेस देन इज इक्वल टू 2। अगेन यहाँ से जो मेरा मॉडुलस फंक्शन है, अब देखो एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस ऑफ x इफ लेस देन इक्वल टू k है, तो जो मेरा x है वो होता है बिटवीन -k टू k, जहाँ पे k मेरा पॉजिटिव नंबर होगा। फाइन, तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा दैट विल बी बिटवीन 2 टू -2। राइट, इट विल बी बिटवीन -2 टू 2। सेम जब मैं इसके लिए सोल्व करूंगा, इट इज बिटवीन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मॉडुलस इज लेस देन 3, तो यहाँ से जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा दैट इज बिटवीन -3 टू 3। तो यहाँ से अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, अब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। अब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से छोटी वैल्यू ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा x जो है वो भी 2 या 2 से छोटी वैल्यू लेगा। लेकिन अगर मैं x को 2.5 रख दूं, जैसे सपोज करो एट x इज इक्वल टू 2.5, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा ऑफ 2.5 वो भी तो मेरा क्या वैल्यू लेगा, 2 ही लेगा। फाइन, तो इसका मतलब जो मेरा x है वो मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा, क्योंकि 2.9 तक वो हमेशा 2 आता रहेगा, तो यहां से मेरा जो x है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा। फाइन, अब -2 के लिए सोल्व करें तो -2 और -2 से बड़ा हमें हमेशा चाहिए, तो इसके लिए जो मेरा x होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि जैसे ही -2 होगा तो हमें मिल जाएगा। -2.1 करूंगा मैं, तो वो अगेन मेरे पास क्या आएगा, -3, -2.1 क्या हो जाएगा, -3, जो कि मेरी रेंज से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए -2 और -2 से बड़ा।
तो -2 से बड़ा मैं कह सकता हूँ 1.8, तो 1.8 रखूंगा तो वो फिर से मेरा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। जो मेरा x है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, तो जो मेरा x है वो कभी भी 3 तो नहीं लेगा वैल्यू, 2.9 तक ही लेगा। जैसे ही वो 3 लेगा, अगर मैं x को 3 पुट कर दूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 हो जाएगा, यानी कि जो मेरा x है वो लेस देन 3 होगा। और यहाँ पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो -3 से हमेशा बड़ा है, तो यानी कि -2 है, -1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा जो वैल्यू लेगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 लेगा। -3 से बड़ा मैं 2.9 करूंगा तो वो -3 आ जाएगा, तो नहीं, तो यहाँ से जो मेरा x वैल्यू लेगा दैट इज -2। फाइन, क्यों? जैसे मान लो अगर मैं x को -3 से बड़ा -2.5 ले लेता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 जो है वो मेरा -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें इक्वलिटी कंडीशन गिवन ही नहीं है ना, यहाँ पे तो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन की कंडीशन गिवन है ना, समझ रहे हो? बट अगर मैं अपने x को यहाँ पे -2 लेता हूँ, x को -2 लेता हूँ, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2? अगेन -2, और -2 -3 से बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी। फाइन, हमें जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, ये सब दिया हो, बहुत बेसिकली आप उसको बेसिक से रख के देखिए। तो यहाँ से जो मेरा रीजन आया दैट इज बिटवीन, अगर यहाँ पे मेरा -2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बार रीजन आया -2 से ये -2 से बिटवीन 3, ये वाला विजिन, और सेम दूसरे से भी यही आया, तो यहाँ से जो मेरा x आया दैट इज बिलोंग्स टू -2 to 3। अब दोनों हमने निकाल लिए, अब हमारा टास्क क्या है कि हमें कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है, हमें कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है इसका और इसका। फाइन, तो चलिए कॉमन सोल्यूशन फाइंड करते हैं। केस 2 से हमारे पास x की वैल्यू आई है ये, केस 1 से हमारे पास x की वैल्यू आई है ये। तो अब अगर मैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, तो अगर समवेयर here is 0, somewhere here is 3, somewhere here is 4, somewhere here is -2, somewhere here is -3, तो विद द केस 1 से ड्रॉ करूं तो इट इज टेकिंग द वैल्यू बिटवीन -3 टू इंफिनिटी एंड 4 टू इंफिनिटी। फाइन, केस 2 से अगर मैं लूं, तो केस 2 से जो मेरी वैल्यू आई है दैट इज बिटवीन -2 टू 3। तो जो मेरा x आया दैट बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 यूनियन -2 टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो यही फॉर्म गिवन थी, अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें क्वेश्चन में यही फॉर्म गिवन थी, -इंफिनिटी टू a यूनियन b टू c यूनियन c टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी आएगा। तो यहाँ से जो मैं a की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू -3, जो b की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू -2, और जो c की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 3, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। अब निकालना क्या था मुझे यहाँ पे, a प्लस b प्लस c, a प्लस बी प्लस सी निकालना था, इक्वल टू -3 -2 प्लस 3, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई y -2, एंड दिस इज अवर आंसर। होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you very much.